जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा सागर अकेडमी पे। कैसे हैं साथियों आप? आशा करता हूँ बहुत अच्छे, मस्त और स्वस्थ होंगे। साथियों, आज हम महत्वपूर्ण योजना से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आए हैं जो आपके एग्जाम में आने की काफ़ी संभावना है। साथियों, यह स्पेशल उत्तर प्रदेश पुलिस एवं आरपीएफ कांस्टेबल के बच्चों के लिए है। तो साथियों, जो लोग इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके पास यह वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो साथियों, जितने भी महत्वपूर्ण योजना हैं इनसे संबंधित आज हम प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। साथियों, योजना से संबंधित प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। इससे संबंधित प्रश्न साथियों 3 या 4 प्रश्न जरूर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो साथियों, चलिए अब हम बिना किसी देरी के प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले आपसे विनती है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए साथियों, अब हम बिना देरी के प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। साथियों, आपको स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 1 दिखाई दिया होगा कि स्वच्छ भारत मिशन योजना की शुरुआत कब की गई। साथियों, प्रश्न है कि स्वच्छ भारत मिशन योजना की शुरुआत कब की गई। तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 अक्टूबर 2014 को। साथियों, कब की गई? तो 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन योजना की शुरुआत की गई थी। तो इस प्रश्न का साथियों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। साथियों, स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 2 दिखाई दिया है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब की गई। साथियों, प्रश्न है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब की गई। ऑप्शन नंबर ए है 12 अप्रैल 2005, ऑप्शन नंबर बी 9 मई 2013, ऑप्शन नंबर सी 11 अक्टूबर 2014 और ऑप्शन नंबर डी 22 जनवरी 2015। तो साथियों, सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत 11 अक्टूबर 2014 को की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। साथियों, प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर है सांसद ग्राम आदर्श योजना की शुरुआत 11 अक्टूबर 2014 को की गई थी। चलिए प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। साथियों, प्रश्न नंबर 3 है कि दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना का आरंभ कब किया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, एग्जाम की दृष्टि से तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना का आरंभ कब किया गया। तो साथियों, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना का आरंभ 25 सितंबर 2014 को किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। साथियों, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना का आरंभ 25 सितंबर 2014 को किया गया था। चलिए प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। साथियों, स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 4 दिखाई दिया है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब की गई। साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब की गई। तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए 28 अगस्त 2014 को। साथियों, प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को की गई थी। तो इसका सही उत्तर साथियों ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को की गई थी। चलिए प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। साथियों, स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 5 है कि मिशन इंद्रधनुष योजना की शुरुआत कब की गई थी। साथियों, एग्जाम की दृष्टि से तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मिशन इंद्रधनुष योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो साथियों, मिशन इंद्रधनुष योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2014 को की गई। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। साथियों, मिशन इंद्रधनुष योजना की शुरुआत कब की गई? तो 25 दिसंबर 2014 को की गई थी। चलिए प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। साथियों, स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 6 है कि नीति आयोग का गठन कब किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों कि नीति आयोग का गठन कब किया गया। ऑप्शन नंबर ए है 1 जनवरी 2015, ऑप्शन नंबर बी 28 अगस्त 2014, ऑप्शन नंबर सी 25 सितंबर 2016 और ऑप्शन नंबर डी 22 जनवरी 2017। तो साथियों, नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया। कब किया गया साथियों? तो 1 जनवरी 2015 को किया गया। और साथियों, इससे पहले इसे योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। कौन सी आयोग के नाम से? तो साथियों, योजना आयोग के नाम से साथियों इसे जाना जाता था। बाद में साथियों इसे 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बनाया गया। और नीति आयोग के अध्यक्ष एग्जाम में अगर आपसे प्रश्न पूछे तो साथियों नीति आयोग के अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री जी होते हैं। तो साथियों, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो खुद प्रधानमंत्री होते हैं। तो वर्तमान में साथियों नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो साथियों नरेंद्र मोदी जी हैं। तो नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं वर्तमान में। और साथियों, 1 जनवरी 2015 से पहले इसका नाम क्या हुआ करता था? तो साथियों योजना आयोग हुआ करता था। तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट बिंदु बन जाता है कि नीति आयोग 1 जनवरी 2015 से किस नाम से जाना जाता था? तो साथियों योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। तो चलिए अब हम प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। साथियों, स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 7 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब की गई। काफ़ी इंपॉर्टेंट साथियों कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब की गई। तो साथियों, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को की गई थी। कब की गई थी साथियों? तो 22 जनवरी 2015 को की गई थी। तो
तो इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। साथियों एग्जाम की दृष्टि से तो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए हम प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 8 है। साथियों स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 8 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत कब की गई। साथियों प्रश्न है कि सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत कब की गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत कब की गई। तो साथियों 22 जनवरी 2015 को सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत होती है। तो ऑप्शन नंबर 8 का सही उत्तर है, साथियों प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। 22 जनवरी 2015 को सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत कब की गई। साथियों प्रश्न है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत कब की गई। तो साथियों प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत 15 जुलाई 2015 को होती है। कब होती है साथियों प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत? तो 15 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत 15 जुलाई 2015 को हुई थी। चलिए प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। साथियों प्रश्न नंबर 10 है कि जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत कब की गई। साथियों प्रश्न है कि जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत कब की गई। तो साथियों जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत कब होती है? यह होती है साथियों 12 अप्रैल 2005 को। तो साथियों जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत 12 अप्रैल 2005 को होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों एग्जाम की दृष्टि से तो, कि जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत 12 अप्रैल 2005 को होती है। साथियों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथियों देखने में तो आपको ये प्रश्न काफ़ी आसान लग रहे होंगे, लेकिन साथियों कई बार क्या होता है कि एग्जाम हॉल में जब हम बैठते हैं तो जो प्रश्न हमें आसान लगता है हम अक्सर करके वहीं भूल जाते हैं। तो साथियों हमें ऐसा नहीं करना है। हमें जो प्रश्न आसान लग रहे हैं और जो प्रश्न टफ लग रहे हैं, हमें उन सभी प्रश्नों को बार बार रिवीजन करना है, क्योंकि साथियों किसी भी परीक्षा को निकालने के लिए सबसे बड़ी उसकी ताकत होती है अपने नोट्स का बार बार रिवीजन करना। और जैसे कोई भी सामान्य ज्ञान या किसी योजना से संबंधित प्रश्न हो तो उसे हमें ज़रूर बार बार रिवीजन करना चाहिए, क्योंकि साथियों जो योजना से संबंधित प्रश्न होते हैं या जीके जीएस से, यह अत्यधिक हमसे ओल्ड वाला पूछता है, नहीं पुराना वाला पूछता है, और हम लोग क्या करते हैं कि जो नया वाला है वो पढ़ के जाते हैं। अक्सर आप देखे होंगे साथियों कि करंट अफेयर जो हम वर्तमान वाला पढ़ के जाते हैं 2-3 या 4 महीना पहले वाला, तो एग्जाम हॉल में वह नहीं पूछा जाता हमसे, वो 1 साल पहले वाला घुमा के उसको जीके जीएस में यानी स्टैटिक जीके में कन्वर्ट करके पूछ लेता है। तो साथियों हमें क्या करना है, हमें ज़्यादातर हमें पुराने वाले बुक का रिवीजन करना है, यानी हमें जितने भी पुराने वाले प्रैक्टिस सेट हैं उनका हम बार बार अगर रिवीजन करेंगे तो यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए साथियों मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, चाहे आप इंडिया में कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, तो अगर आप जब तक अपने नोट्स का बार बार रिवीजन नहीं करेंगे, उसको बार बार पढ़ेंगे नहीं। साथियों अगर आप यह वीडियो देख लेते हैं, अगर यह दोबारा इसको आप लिख के या नोट्स बना करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके यदि आप इसको नहीं पढ़ेंगे, ऐसे ही वीडियो देखने के बाद छोड़ देंगे, तो साथियों यह याद होने वाला नहीं है। क्योंकि कोई भी चीज़ है अगर हम उसको बार बार देखेंगे, उसका बार बार मन में अपने मंथन करेंगे, तो वह चीज़ ज़रूर याद होता है। तो साथियों कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी परीक्षा हो, किसी भी लेवल की परीक्षा हो, तो साथियों जब तक आप अपने नोट्स का बार बार रिवीजन नहीं करेंगे तो साथियों यह बेकार है। तो साथियों मैं यही कहूँगा कि आप पढ़िए कम, लेकिन नोट्स का बार बार रिवीजन करिए। तो साथियों अगर कहीं पे वन लाइनर क्वेश्चन दिख रहे हों, अगर उस पर लिखा है कि जीके जैसा कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो उसको जरूर देखिए और इसको अपने आप में आगिए कि हाँ मैं अभी इतने कितने लेवल में हूँ। तो इसीलिए साथियों नोट्स का बार बार रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब हम प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। साथियों प्रश्न नंबर 11 है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत कब की गई। साथियों प्रश्न है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत कब की गई। ऑप्शन नंबर ए है 18 अगस्त 2006, ऑप्शन नंबर बी 9 मई 2015, ऑप्शन नंबर सी 16 मई 2013 और ऑप्शन नंबर डी 15 मार्च 2008। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति, साथियों प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत कब हुई? तो साथियों 9 मई 2015 को की गई। चलिए प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। अब प्रश्न है साथियों कि अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब की गई। तो साथियों अटल पेंशन योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को इसकी भी शुरुआत हुई थी। तो साथियों अटल पेंशन योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को हुई थी। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत कब की गई। साथियों प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत कब की गई।
तो साथियों प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा कि 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत हुई थी। चलिए प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों, डीडी किसान चैनल की शुरुआत कब की गई? साथियों प्रश्न है कि डीडी किसान चैनल की शुरुआत कब की गई? ऑप्शन नंबर ए 26 मई 2015, ऑप्शन नंबर बी 18 अप्रैल 2024, साथियों 2014 है, और ऑप्शन नंबर सी 15 मार्च 2009 और ऑप्शन नंबर डी है 18 अगस्त 2006। तो साथियों डीडी किसान चैनल की शुरुआत कब की गई? तो साथियों डीडी किसान चैनल की शुरुआत 26 मई 2015 को हुई थी। साथियों कब हुई? तो 26 मई 2015 को हुई। और साथियों डीडी किसान चैनल यह एक दूरदर्शन चैनल है जो किसानों को उनकी फसलों से संबंधित, उनके साथियों जो फसल होते हैं या किसान को खेतों और फसलों से संबंधित उनके बारे में जानकारी देता है। तो डीडी किसान चैनल साथियों किसानों से संबंधित चैनल है और इसकी शुरुआत साथियों कब हुई? तो 2015 को हुई, 26 मई 2015 को होती है। चलिए प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि स्मार्ट सिटी मिशन योजना की शुरुआत कब की गई? साथियों प्रश्न स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत कब की गई? तो साथियों राइट आंसर बनेगा 25 जून 2015 को। साथियों स्मार्ट सिटी मिशन योजना की शुरुआत कब होती है? तो 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटी मिशन योजना की शुरुआत होती है। चलिए प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों डिजिटल इंडिया की शुरुआत कब की गई? साथियों प्रश्न है कि डिजिटल इंडिया की शुरुआत कब की गई? तो साथियों डिजिटल इंडिया की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को की गई। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है कि डिजिटल इंडिया की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को की गई। अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 17 कि स्टार्टअप इंडिया योजना की शुरुआत कब की गई? साथियों स्टार्टअप इंडिया योजना की शुरुआत कब की गई? ऑप्शन नंबर ए 16 जनवरी 2016, ऑप्शन नंबर बी 25 सितंबर 2014, ऑप्शन नंबर सी 25 दिसंबर 2015, ऑप्शन नंबर डी 2 अक्टूबर 2019। साथियों स्टार्टअप इंडिया योजना की शुरुआत कब की गई? एग्जाम की दृष्टि से साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट्स बना करके चलिएगा कि साथियों स्टार्टअप इंडिया योजना की शुरुआत कब की गई। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो साथियों यह 16 जनवरी 2016 को इसकी शुरुआत होती है। 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत होती है। चलिए प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों सेतु भारतम योजना की शुरुआत कब की गई? साथियों प्रश्न है कि सेतु भारतम योजना की शुरुआत कब की गई? ऑप्शन नंबर ए 26 मई 2018, ऑप्शन नंबर बी 4 मार्च 2016, ऑप्शन नंबर सी 12 अप्रैल 2005 और ऑप्शन नंबर डी 22 जनवरी 2015। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा 4 मार्च 2016 को साथियों सेतु भारतम योजना की शुरुआत होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा कि सेतु भारतम योजना की शुरुआत 4 मार्च 2016 को हुई। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों प्रश्न नंबर 19 है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना की शुरुआत कब की गई? साथियों प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब की गई? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब की गई? तो साथियों प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को होती है। कब होती है साथियों? तो 1 मई 2016 को होती है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत। चलिए प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20 है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा कब पारित किया गया? तो साथियों मनरेगा कब पारित किया गया? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 7 सितंबर 2005 को पारित किया गया। साथियों इससे पहले इसका नाम नरेगा हुआ करता था। क्या हुआ करता था साथियों? तो नरेगा हुआ करता था। बाद में इसे साथियों महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम बनाया गया। तो साथियों यह कब बनाया गया? तो 7 सितंबर 2005 को। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा कब पारित किया गया? तो साथियों मनरेगा जो है यह 7 सितंबर 2005 को पारित किया गया। और इससे पहले साथियों 7 सितंबर 2005 के पहले इसका नाम नरेगा हुआ करता था। बाद में इसे साथियों नरेगा से परिवर्तित करके मनरेगा किया गया। तो यह 7 सितंबर 2005 को साथियों मनरेगा किया गया। मनरेगा का पूरा नाम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। चलिए प्रश्न नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 21 है राष्ट्रीय शहर स्वास्थ्य मिशन योजना की शुरुआत कब हुई? साथियों राष्ट्रीय शहर, साथियों इसमें बात है राष्ट्रीय शहर स्वास्थ्य मिशन योजना की शुरुआत कब की गई? 2018, 2016, 2013, 2014। साथियों इसका सही उत्तर क्या बनेगा? तो साथियों राष्ट्रीय शहर स्वास्थ्य मिशन योजना की शुरुआत ऑप्शन नंबर सी 2013 इसका राइट आंसर है। राष्ट्रीय शहर स्वास्थ्य मिशन योजना की शुरुआत 2013 को हुई थी।
चलिए प्रश्न नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे आपको प्रश्न नंबर 22 दिख रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना की शुरुआत कब हुई। साथियों प्रश्न है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना की शुरुआत कब हुई। ऑप्शन ए 12 अप्रैल 2005, ऑप्शन बी 26 मई 2015, ऑप्शन नंबर सी 18 अप्रैल 2014 और ऑप्शन नंबर डी 15 मार्च 2009। साथियों राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना की शुरुआत कब हुई। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर बन जाएगा कि 12 अप्रैल 2005 को। साथियों 12 अप्रैल 2005 को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना की शुरुआत होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा। चलिए प्रश्न नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे आपको प्रश्न नंबर 23 दिख रहा है कि आयुष्मान भारत कार्ड योजना कब शुरू हुई। साथियों प्रश्न है कि आयुष्मान भारत कार्ड योजना कब शुरू हुई। तो साथियों आयुष्मान भारत कार्ड योजना 23 सितंबर 2018 को शुरू हुई। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा कि आयुष्मान भारत कार्ड योजना की शुरुआत कब हुई, 23 सितंबर 2018 को। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए प्रश्न नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 24 है कि मिड डे मील भोजन योजना की शुरुआत कब हुई। साथियों मिड डे मील भोजन योजना की शुरुआत कब हुई। तो साथियों मिड डे मील भोजन योजना की शुरुआत यह 1995 में होती है। कब होती है साथियों, तो 1995 में होती है। मिड डे मील योजना की शुरुआत 1995 में होती है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आज का अंतिम प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 25 है। साथियों 25 क्वेश्चन ही आज आपके सामने में लेके आया था। तो साथियों प्रश्न 25 है कि सौभाग्य योजना की शुरुआत कब से हुई। प्रश्न है साथियों सौभाग्य योजना की शुरुआत कब से हुई। ऑप्शन नंबर ए 4 मार्च 2018, ऑप्शन नंबर बी 1 मई 2016, ऑप्शन नंबर सी 25 सितंबर 2017 और ऑप्शन नंबर डी 1 जुलाई 2015। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर बन जाएगा कि सौभाग्य योजना की शुरुआत 25 सितंबर 2017 को होती है। कब होती है साथियों, तो 25 सितंबर 2017 को होती है। तो बस साथियों प्रश्न यही तक थे। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। साथियों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो का लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। साथियों चाहे किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीपी या रेलवे कोई भी एग्ज़ाम हो, या सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और साथियों प्लीज़ यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि साथियों किसी का भला करने से ही हमारा भला होता है। तो साथियों अगर अपने दोस्तों के पास यह वीडियो शेयर करेंगे तो बहुत ही बढ़िया बात होगी साथियों। और उससे पहले साथियों आपसे विनती है कि अगर आप चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। और साथियों कंटेंट कैसा था, कंटेंट के बारे में भी बताना। तो साथियों इससे संबंधित एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते थे, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आपको यह प्रश्न जरूर करवा दूं। तो साथियों इसका आप एक क्या करना, या तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के याद कर लेना, चाहे आप इसका नोट्स बना करके अपने स्टडी रूम में चिपका देना। और जब खाली माइंड पे बैठना यानी जब खाली समय में बैठना तो आप उसको बार बार देखना, क्योंकि साथियों कोई भी चीज़ अगर हम बार बार रेगुलर देखते हैं तो हमारे दिमाग में फिट हो जाता है। तो बस याद करने का इसका साथियों यही तरीका है कि आप इसका नोट्स बना लीजिए और अपने स्टडी रूम में चिपका दीजिए। आप सीधी सी बात, या इसका आप एक कागज़ ले लीजिए और अपने जेब में रख लीजिए। आप कहीं पे भी जा रहे हो तो उसको आप एक बार निकाल के देख लीजिए। ऐसे ही चलते चलते भी आप इसको याद कर सकते हैं। तो साथियों ये मेरा याद करने का तरीका था। आपको जो तरीका अच्छा लगे आप अपने तरीक़ों को फॉलो कीजिएगा। तो चलिए साथियों अब हम मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ, बेहतर से बेहतर कंटेंट के साथ, अच्छी अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। टेक केयर, बाय बाय।